हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10, जहां पर सिविक्स के अंदर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए पहले हम चैप्टर को ना स्टार्ट करने से पहले इनके बेसिक मीनिंग को समझते हैं, जहां पर हम पहले समझेंगे जेंडर क्या है, रिलीजन क्या होता है और कास्ट क्या होता है। इनके पहले बेसिक मीनिंग को समझेंगे, देन हम फिर क्या करेंगे, चैप्टर्स के टॉपिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। मैंने बोला यहाँ पे हम कुछ टर्म समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि जेंडर, यहाँ पे टर्म समझेंगे, है ना। इसी तरीके से टर्म समझेंगे, हम रिलीजन की बात करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से रिलीजन के अलावा हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कास्ट की बात करेंगे, ठीक है। आइए वन बाय वन करके यहाँ पे एक चीज में देखो, जेंडर क्या होता है। जेंडर बेसिकली क्या होता है, एक सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन के बीच में। एक बात याद रखना, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ना देखो, आपने जब बहुत जगह आपका एक टाइम फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपने एक टर्म देखा होगा, वहां पे क्या लिखा होता है, एक मतलब कि एक सेक्स वर्ड लिखा होता है, जहां पे हमसे पूछा था मेल है या फीमेल है ना। मेल और या फीमेल आप जो होता है उस पर क्या करते हो, आप टिक करते हो। ऑफ कोर्स ये बात है ना, जिस पे भी आप चाहे उस पर टिक करते हो। लेकिन फिर जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है? देखो, जो सेक्स है एक तरह का क्या होता है, एक नेचुरल एंड बायोलॉजिकल क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो हमने क्रिएट नहीं किया है। मतलब मैन और फीमेल के बीच में हम क्या करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस हम उनके बीच में क्या करते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। वो हमारे क्या होता है, सेक्स। इसलिए जो सेक्स होता है वो क्या होता है, कि नेचुरली होता है। क्या ये होता है, नेचुरली होते हैं, ठीक है। बात याद रखना, नेचुरली एंड बायोलॉजिकली होते हैं। क्या होते हैं, बायोलॉजिकली होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे याद रखना। लेकिन जो जेंडर की बात करते हैं, जेंडर में सिंपल सा क्या करते हैं हम ना, मैन और वुमेन के बीच में क्या करते हैं, हमने सोसाइटी के अंदर सोशल हमने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना बोलते हैं, डिफरेंसेस हमने क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। किस तरह के डिफरेंसेस की मैं बात करता हूँ, देखो डिफरेंसेस इन टर्म्स आप बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत से लोगों का मानना है कि जो महिलाओं का काम होता है वो इनसाइड द होम होता है, जो वहीं पे जो मतलब कि सिंपल जो मैन का जो वर्क होता है क्या होता है, आउटसाइड द होम होता है। कि महिलाओं का काम है घर को संभालना, चाहे घर के काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, बच्चों की केयर करना, तो सब किसका काम है, महिलाओं का काम। ऐसा हमने क्रिएट कर रखा है। ये क्या नेचुरली थोड़ी ना है, ये बायोलॉजिकली थोड़ी ना है, ये तो हमने खुद क्रिएट किया है। अगर उसे देखो तो वहां पर दूसरे टर्म से हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों का मानना है कि देखो मर्दों का काम होता है घर के बाहर जाके काम करना। भले वो काम वो सेम उसी तरह का करेंगे, बट उनके बदले उनको क्या मिलते हैं, पेमेंट मिलते हैं, पेड किया जाता है उनको उस वक्त के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, एक सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया, ये जेंडर बाइस नहीं है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ वर्क मैन भी कर रहा है और वुमेन भी कर रहे हैं, बट देखो वहां पर डिफरेंस ना सैलरी का आ जाता है। मैन को मतलब से मैन को ज्यादा सैलरी दिया जाता है एज कंपेयर टू वुमेन, है ना, जबकि काम सेम दोनों ही तरह का कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का जेंडर है बेसिकली। तो जेंडर यहाँ से मैंने जेंडर क्या बोला, यहाँ पे जेंडर यहाँ पे मैंने समझाया सोशल, है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। यहाँ पे किन के बीच में हम करते हैं, डिवीजन करते हैं मैन और वुमेन के बीच में, ठीक है। वहीं पर जब रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन क्या होता है, एक तरह का सिस्टम ऑफ फेथ होता है। सिस्टम ऑफ फेथ क्या होता है, एक तरह का फेथ का सिस्टम होता है, या हम बोल सकते हैं बिलीफ, है ना, बिलीफ इन गॉड। गॉड में बिलीव किया जाता है, एक फेथ होता है ना, बिलीफ इन गॉड एंड वर्शिप प्रैक्टिस। वर्शिप प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। जब भी देखो रिलीजन का मतलब पता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर आपने देखो रिलीजन के बिहार पे भी हमारी मतलब सोसाइटी क्या डिवाइडेड है। आप देखो बहुत तरह के, बहुत डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह के रिलीजन्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, है ना। हर किसी के फेथ अलग अलग है। जैसे आपको सोसाइटी के अंदर हिंदुज्म दिख जाएगा, जो हिंदुज्म में बिलीव करते हैं, है ना। आपको इस्लाम दिख जाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी दिख जाएगी, आपको सिखिज्म दिख जाएगा, एक्सेट्रा से बहुत सारे आपको रिलीजन सोसाइटी के अंदर दिख जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं यार एक कारण भी है, रिलीजन में कारण कहने कि हमारे सोसाइटी का डिवीजन होगा रिलीजन बेसिस पे भी, है ना। जैसे मैं बोला था एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कि हिंदुज्म है, सिखिज्म है, चाहे इस्लामिक में बात कर लूं, है ना, इस्लामिक चाहे मैं सिखिज्म की बात कर लूं, है ना। ये सब क्या है, ये सब यही है। तो यहाँ पर डिफरेंट फेथ हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है हमें, डिफरेंट फेथ है। जैसे कि मैंने बोला हिंदुज्म की बात कर ली, चाहे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्रिश्चियनिटी की, मैं बात कर लेता हूँ,
ठीक है। इसी तरीके से और मैं क्या बात करूं यहाँ पे, इस्लाम की मैं बात कर लेता हूं, चाहे मैं सिखिज्म की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, वहीं पे अगर हम कास्ट को जरा समझे तो कास्ट क्या है, एक सोशल सिस्टम है। बेसिकली क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक सोशल सिस्टम हमने क्या क्रिएट करा, हमने क्रिएट कर रखा है जहां पे हम क्या करते हैं, कास्ट के बेसिस पे हमने सोसाइटी को बाइफरकेट कर दिया, मतलब कि डिवाइडेड कर दिया मल्टीपल लेयर्स में। हमारी जो सोसाइटी क्या है, एक स्ट्रेटिफाइड लेयर में डिवाइड, और स्ट्रेटिफाइड लेयर किस तरह की लेयर है, एक तरह से हमने कास्ट के बेसिस, जो देखो कास्ट जो होता है ना, ऐसा जैसे जैसे कास्ट जैसे पता देखो, कास्ट ना बाय बर्थ भी हो सकता है, चाहे हेरिडिटी के थ्रू मिलता है, कि यहाँ पे सिंपल बात है ये कास्ट ही होते हैं, जहां पे कास्ट के नाम पे हमने सोसाइटी डिफरेंट कर रखा है, हमने डिवीजन कर दिया। और जो कास्ट हमें मिलता है, क्या मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। अब मेरे फादर का जो कास्ट होगा, उनसे जो कास्ट मुझे ही मिलेगा, ऑफ कोर्स ये बात है ना, तो ये क्या है, बाय बर्थ है ना, चाहे हम इसको बोले क्या है, हेरिडिटी हम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या मिलता है, एक तरह का अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी डिफरेंस, है ना, डिफरेंट इन कास्ट बाय बर्थ एंड हेरिडिटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के कास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरह के कास्ट, डिफरेंट तरह के लेयर्स हमने क्या करके यहाँ पे हमने बना रखा है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, चाहे ब्राह्मण बात कर ले, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी के होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, है ना, एक्सेट्रा से डिफरेंट तरह के आपको कास्ट सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक हमने समझा, जहां पे हमने बात की जेंडर, रिलीजन और कास्ट की हमने बात की। इसी तरीके से हम आगे जो चैप्टर, हम इस चैप्टर में जो पढ़ना, वो डिफरेंसेस हम क्रिएट करके पढ़ेंगे, कि हमें सोसाइटी के अंदर जेंडर डिफरेंसेस है। तो आपको जेंडर डिफरेंसेस किस तरीके के हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन है, इसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम रिलीजन डिफरेंसेस की हम बात करेंगे, हम यहाँ पे कास्ट डिफरेंसेस की बात करेंगे कि हमारे सोसाइटी में कास्ट डिफरेंसेस किस लेवल की है, किस तरह से होता है, इसका क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसी उन्होंने क्रिएट कर रखी है, चाहे उन्होंने क्या ऐसे कौन से लॉ उन्होंने क्या कर रखे हैं, ऑप्ट कर रखे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में क्या करना, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर्स को थोड़ा और आगे हम खींचते और समझते हैं कुछ बातों को। देखो, जब हम चैप्टर की बात करते हैं, आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री, क्या एक डेमोक्रेसी कंट्री, है ना। डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी, क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि एक ऐसा सरकार का रूप होता है, एक ऐसा सरकार का फॉर्म होता है जहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे लीडर्स की यहाँ पे बात करो, किनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हम इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। देखो, डेमोक्रेसी होने के काफी सारे कारण हैं। देखो, हमारे डेमोक्रेसी, आपको यहाँ पे सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी और सोसाइटी के डेमोक्रेसी की वजह, क्यों है डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ हमारा जो नेशन है, क्या है, एक डाइवर्सिटी नेशन है, मतलब कि डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। कहीं यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी दिखाई दे, देखो किस तरह के डाइवर्सिटी, ऑन द बेसिस आपको लैंग्वेज के बेसिस पे आपको दिखाई देंगे डाइवर्सिटी, चाहे मैं रिलीजन के बेसिस, चाहे मैं कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे बात कर सकता हूँ, है ना। तो क्या है, हमारी जो कंट्री एक डाइवर्स नेशन है, क्या है, एक डाइवर्स नेशन। और डाइवर्स नेशन, डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पे क्या दिखाई देता है, सोशल डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सोशल हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अब ये सोशल डिफरेंसेस किस तरीके से दिखाई देते हैं आपको, किन बेसिस पे, अगर मैं सोशल डिफरेंसेस पे बेस्ड ऑन किन बेसिस पे हमें सोशल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, आपको कास्ट के बेसिस पे आपको दिखाई देंगे कि हमारी जो सोसाइटी कास्ट में, बोला ना कि अभी कास्ट में क्या हमारी सोसाइटी बट रखे, डिवीजन हो रखा है, छोटी जात, बड़ी जात, है ना, ऐसा हमने मतलब हमने क्रिएट कर डिवीजन कर दिया हमने लोगों का। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ, हाँ, जब हमारी कंट्री, मतलब पहले जो कंट्री थी, अगर मैं यहाँ पे चाहे मैं इंडिपेंडेंस में पहले की मैं बात कर लूं, तो हमारी कंट्री के अंदर ना ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो डिफरेंसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थे। अगर मैं कास्ट में ही बोलता हूँ, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि कास्ट मतलब जैसे छोटी जाति के लोगों को कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, कहते थे तुम छोटी जाति यहाँ नहीं पी सकते, चाहो भाई कहीं भी हमें मतलब नहीं है यार, तुम इस गांव के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो।
उनको एक तरह से मार्जिनलाइज्ड कर दिया, मतलब कि तुम इस सोसाइटी के पार्ट हो ही नहीं, तुम अलग हो, चलो हटो, ऐसा कर दिया उन्होंने। और साथ में हमें बहुत लेवल पर देखते हैं कि जो छोटी जाति के लोग थे उनको मंदिरों में भी क्या एंट्री के पर क्या था, उनके ऊपर बैरियर लगा रखे थे, मतलब उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये बहुत बड़े क्या था कि बहुत पहले, मतलब कि पहले क्या था, कास्ट के नाम पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होते थे। तो हमारी सोसाइटी के अंदर मतलब कि कास्ट के बेसिस पर हमें डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंसेस है। चाहे मैं रिलीजन के बेसिस आप देख सकते हो, है ना, बहुत तरह के रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर है। जैसे कि मैं बोला था, मतलब कि हिंदू आपको इस्लाम दिख जाएगा, आपको सिखिज्म दिख जाएंगे, है ना, चाहे क्रिश्चियनिटी दिख जाएगी, मतलब डिफरेंट एक्सेट्रा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना, मेल और फीमेल जहां पे हम बात करते हैं। तो हमारी कंट्री का एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी क्योंकि हमारी जो कंट्री है डाइवर्सिटी वाला है, डाइवर्सिफाई है, यहाँ पर डिफरेंट सोशल डिफरेंसेस दिखते हैं कास्ट रिलीजन के बेसिस पे, है ना, चाहे जेंडर के बेसिस पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे सारे आपको डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी डाइवर्सिटी की वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, इसी वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। किस तरह के डिफरेंसेस की मैं यहाँ पे बात करूं, अगर जेंडर है तो जेंडर का हमें किन तरह के डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट पहले ही टॉपिक से। देखो पहला टॉपिक होता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है जेंडर डिवीजन। हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम, जेंडर। मैं यहाँ पे जेंडर डिवीजन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखो जेंडर डिवीजन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक नेचुरल एंड अनचेंजेबल है ना, जो जेंडर डिवीजन है। मतलब कि जेंडर जब डिवीजन की मैं बात करता हूँ, हमने बताया था ना कि सोसाइटी के अंदर वुमेन एंड मैन के बीच में जो क्या कर रखा है, हमने डिवीजन कर रखा है। ठीक है, क्या है ये, एक तरह का डिवीजन होता है किनके बीच में, जरा हम कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। द जेंडर डिवीजन टेंड्स the gender division tends to be understood as natural and unchangeable ठीक है, इसी के अंदर और कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, है ना। यार जो जेंडर डिवीजन होता है बेसिकली इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड डिवीजन नहीं होता है। मैंने बोला था ना कि हमारे सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया डिवीजन है। हमारी सोसाइटी ने इस तरह का डिवीजन खुद ही क्रिएट किए, मैन और वुमेन के बीच, किन के बीच में, बिटवीन मैन एंड वुमेन, वुमेन के बीच हमने क्या किया है, हमने खुद क्रिएट किया है। तो बेसिकली it is not biological, है ना, it is not biological, हमें डिफरेंस नहीं है, it is not based on biology on social expectation and हमें क्या दिखता है, it is not biological, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बट है ना, हमें दिखता है क्या, सोशल एक्सपेक्टेशन, बट इट इज सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, ये सोसाइटी के द्वारा स्टीरियोटाइप, मतलब सोसाइटी की पुरानी जो सोच है उसके वजह से हमें ये क्या देखने को मिलता है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। कैसे, देखो अगर मैं जब जेंडर डिवीजन की मैं बात ही करता हूँ, तो देखो जेंडर डिवीजन मैंने बताया, एक तो इन टर्म्स हमने देखा कि हमने बात की थी, जैसे कि पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि जो मैन होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनका काम होता है आउटसाइड द होम, मतलब कि घर के बाहर जाके काम करना। महिला का काम है इनसाइड द होम, मतलब कि घर के अंदर रह के काम करना। एक ये तरह का क्या था, जेंडर का हमें डिवीजन दिखाई देता था सोसाइटी के अंदर, है ना। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं, चाहे मैं वुमेन्स की ही मैं बात कर लूं, वुमेन्स का हमें कम रोल दिखता है, चाहे मैं पॉलिटिक्स के अंदर बात कर लूं, चाहे मैं एजुकेशन, चाहे मैं लिटरेसी में बात करूं, तो आपको दिखेगा कि पहले टाइम में क्या होता था कि पहले टाइम में लोगों का ऐसा मानना था, ये नॉर्मल हर किसी घर में होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें हर घर के, अगर मैं बात करूं, पहले टाइम में ऐसा होता था कि ऐसा माना जैसे कि घर के अंदर लड़की एक लड़का है, तो देखना कि अभी भी
मतलब कि लड़कों को मतलब कि ऐसा देखा जाता है लड़कों को ना थोड़ा और अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है। ऐसा है मतलब कि मैं एजुकेशन ही सिस्टम में ही मैं बात करूँ, मैं एजुकेशन की अंदर ही बात करूँ, तो आप देखना कि वहाँ पे क्या होता है कि मतलब बस सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब मोस्ट ऑफ दी आपको देखने मिलेगा कि जो लड़के होते हैं उनको थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। वहीं पे जब मैं लड़की की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़के होते हैं, आपने देखना है कि वो मतलब कि स्कूल ठीक है लेकिन वो प्राइवेट स्कूल नहीं था, जितना अच्छा स्कूल जितना खर्चा वो अपने लड़के के ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो क्या ये जेंडर डिवीजन ही तो है ना। ये तो हमें दिख रहा है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे मतलब कि लड़कियों को आगे ज्यादा हायर स्टडी करने का मौका नहीं दिया जाता था, है ना। ये भी हमें देखने को मिलता था। तो सारी क्या ये जेंडर डिवीजन ही तो है। ये क्या सोसाइटी ने खुद जेंडर डिवीजन ही तो क्रिएट किया, मतलब कि हमने खुद ही बोले देखो जो मतलब वुमेन्स होती है मेंस की इक्वल नहीं होती। ये क्रिएट किसने किया? हमारी सोसाइटी ने खुद ही किया। ठीक है, क्या बात यहाँ पे समझ आती है। इसी के अंदर एक और टर्म हम समझते हैं, जब मैं जेंडर डिवीजन की बात करता हूं, ठीक है, तो यार ना इसके अंदर एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। यहाँ पे हमें एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखाई देते हैं। ये है क्या, जरा हम इसको समझ लेते हैं जो बात मैंने समझाया ना। देखो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ जब मैं लेबर की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आ सिस्टम इन विच, बेसिकली तरह क्या होता है आ एक तरह का सिस्टम है, आ सिस्टम इन 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 विच ऑल इनसाइड, है ना, जितने भी इनसाइड, है ना, ऑल इनसाइड द होम, ऑल द वर्क, है ना, ऑल द वर्क इनसाइड द होम, घर के अंदर के जितने भी काम है, घर के अंदर जितने भी काम है, इनसाइड द ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज डन, है ना। यहां पे जितने मैं घर की बात कर रहा हूं, यहां पे डन इज आइदर डन बाय बात करते हैं यहाँ पे वुमेन। मतलब कि ऐसा मानना है जब भी मैं आज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर की बात करता हूं तो यहाँ पे बोला जाता है एक सिस्टम है, एक तरह का हमारे सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया एक सिस्टम है इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द होम, घर के अंदर किए गए सारे काम, जितने भी काम है, चाहे मैं कपड़े धोने की बात यहाँ पे मैं बात कर रहा था, चाहे मैं यहाँ पर जैसे कि बच्चों की केयर करने की बात कर रहा था, घर के संभालने की मैं बात कर रहा था, है ना, घर की साफ सफाई करना, इज इट टोटली वर्क डन इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय वुमेन। किनके द्वारा डन किए जाएंगे सारे काम? वुमेन के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से चलो और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने बोला देखो जब भी हम लेबर टर्म्स की बात है, आपको देखना होगा, आपको दो तरीके के लेबर्स दिखाई देते हैं, है ना। आपको दो तरीके के लेबर दिखाई देते, क्या आपको मैन दिखाई देते हैं लेबर्स में? हाँ, मैन तो होते हैं, ठीक है। आपको वुमेन भी दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? वुमेन भी दिखाई देते हैं। तो आप एक बार नोटिस करना कि ऐसा था पहले, जब डिवीजन की बात करते हैं, ऑल, है ना, जब मैं बात करता हूं डू ऑल द वर्क, है ना, वर्क जो भी काम है आउटसाइड द होम, आउटसाइड द होम की बात करता हूं, मतलब कि बाहर के सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लड़कों की होती है, मैन की होती है। वहीं पर जब मैं वुमेन की मैं बात करता हूं तो डू ऑल दी वर्क इनसाइड द होम, है ना, इनसाइड द होम की मैं बात करता हूं, ठीक है। और ऐसा था कि देखो घर के अंदर सारे काम किनके द्वारा किए जाएंगे? ये वुमेन के द्वारा। ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको जो दिख रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है, यही क्या है? सोशल डिफरेंस। यही क्या है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमने डिवीजन कर दिया, हमने बांट दिया अपने ही अकॉर्डिंग। देखो घर का काम, अब वो बात है कि अभी सारी चीजें चेंज होती है, आपको दिखेगी। आप बहुत सारे एरियाज के अंदर देखो, मैं जब चेंज की बात, मैं इंटायर कंट्री की बात नहीं कर रहा, अभी भी बहुत से कंट्री के अंदर आपको बहुत से ऐसे जगह दिख जाएंगे जहां पे अभी भी सारी जो स्टीरियोटाइप है, जो लोगों की सोसाइटी की मतलब जो सोच है, वो अभी भी आपको ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। जहां पे अभी भी मैन और वुमेन के बीच डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अभी भी डिफरेंसेस है, अभी भी लोगों को मानना है कि औरतों काम करो, बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं बहुत से ऐसे भी एरिया है
जैसे कि मैं एग्जांपल ले, जैसे दिल्ली की मैं बात करूँ, जैसे जितनी भी सिटीज है, चाहे मुंबई की बात कर लो, तो चाहे बैंगलोर की मैं बात करूँ, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब सोसाइटी के अंदर आपको लोगों को कुछ चेंज तो देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, उनका मतलब जो सोच थी पुरानी, वो कहीं न कहीं अब खत्म से होती रहे। अब आज के टाइम में आप देख सकते हो कि आज के टाइम में जो महिला है वो भी बाहर जाके, घर के बाहर जाके काम करती है ना? और कई सारे आपको मैन भी देखने को मिल जाएँगे जो घर के भी काम करते हैं, है ना? अब जो पहले वाली जो ये जो डिफरेंसेस थे वो अब खत्म से होते हुए हमें दिख रही है ना? तो यही सब चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले दूँ, है ना? जैसे कि किस तरह के वर्क की मैं बात करूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्लीनिंग का हो गया, चाहे यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, फूड मतलब कि खाना बनाना, है ना? फूड की बात कर लो, चाहे यहाँ पे मैं बात करता हूँ चाइल्ड केयर की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे काम जो सिर्फ मानना था कि सब घर की औरतें ही कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने जो पहला टॉपिक समझा, हमने जेंडर डिवीजन की हमने बात की, है ना? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी समझ आया होगा, है ना? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप क्या करते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो एंड ठीक है, एंड थैंक यू।